बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। So guys, today we just gonna take the start of basic English language course. But before starting the basic English language course, you are few things that I would like to tell you. And before starting the course, you have to keep in the mind 4 main points. आज हम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस कोर्स को शुरू करने से पहले 4 मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, और उन 4 पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है और उन 4 चीजों को अपने जहन में रखना है। अगर आप उन 4 चीजों को अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इंग्लिश सीखेंगे। The first thing is that the decision that we'll have made for learning English. Number 1, that should be strong. आपने इंग्लिश सीखने का जो फैसला किया है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने उस फैसले को मजबूत रखना है। आपका वो फैसला वीक नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। आपको अपने फैसले पर कायम रखना है खुद को, ओके? और ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आपका इरादा शुरू से ही मजबूत है। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो डेफिनेटली थोड़ा सा जब आप आगे चलेंगे, थोड़ी सी कोई मुश्किल पेश आई तो आप अपने उस फैसले से पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आपका इरादा पक्का यानी मजबूत होगा तो आप किसी मुश्किल से घबराएंगे नहीं, ओके? सो द फर्स्ट मेन पॉइंट दैट यू हैव कीप इन माइंड इज स्ट्रॉन्ग डिसीजन. Okay, so the second most important thing is that you have to have the patience. Guys, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है वो है पेशेंस, सब्र। यानी कि आपने सब्र से काम लेना है। देखें, कोई भी काम है उसको सीखने में वक्त लगता है। एकदम से हम कुछ भी नहीं सीख पाते। कोई भी चीज सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस पर टाइम देना पड़ता है और सब्र से काम लेना होता है। यानी कि आप सबने ये बात जहन में रखनी है कि ये मत सोचें कि विद इन फ्यू डेज आप परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे। नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना किसी चीज को सीरियसली लेकर चलेंगे, जितनी सिंसियरिटी से आप उसके साथ चलेंगे, उतनी जल्दी सीखेंगे। तो अगर आप ये सोचें कि जी विद इन अ वीक आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे या विद इन अ मंथ आप परफेक्ट हो जाएंगे, नो। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल। इट विल टेक टाइम। इसमें वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप में इंप्रूवमेंट आएगी। देखिए गाइस, एक छोटी सी मिसाल ले लें कि बच्चा है, तो जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता पहले कुछ वर्ड्स बोलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट की तरफ जाता है। देखें, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। डेफिनेटली इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है या पंजाबी है, या जिस हम फैमिली एरिया में रहते हैं हमारी वही लैंग्वेज होती है। तो अब इंग्लिश को सीखने के लिए डेफिनेटली हमें सब्र से काम लेना होगा, हमें थोड़ा सा वक्त देना होगा। हमें जितना ज्यादा हम टाइम देंगे उस चीज को हम जल्दी इंप्रूव कर लेंगे, ओके? So the second main point that you will have to keep in mind that you will have to have the patience. कि आपने सब्र से काम लेना है
देखिए, हम में से बहुत से लोग बहुत से काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 95% लोग कामयाब नहीं हो पाते। उसके पीछे दो मेन वजूहात होती हैं, 2 मेन रीजंस होती हैं उसके पीछे। द फर्स्ट मेन थिंग इज देयर डिसीजन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, कि उनका जो फैसला उन्होंने किया होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज दे डोंट हैव पेशेंस, कि वो सब्र से काम नहीं लेते। कोई भी काम है, अगर आप उसमें कामयाब होना चाहते हैं, जिस इंसान के अंदर ये 2 क्वालिटीज हैं, एक उसका जो भी वो फैसला करता है वो डिसीजन स्ट्रॉन्ग होता है, नंबर 2 कि वो सब्र से काम लेता है, तो वो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। ओके, डेफिनेटली कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें वक्त लगता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में इंप्रूवमेंट आती जाती हैं, आप बेहतर होते चले जाते हैं। सो अगर आप सब्र से काम लेंगे तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे, लेकिन अगर आप सब्र से काम नहीं लेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ वक्त गुजरने के बाद आप उस चीज से कदम पीछे हटा लेंगे और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे जहां पर आप ऑलरेडी खड़े थे। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो द सेकेंड पॉइंट इज यू हैव टू हैव द पेशेंस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट। चलें अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेन पॉइंट के बारे में, जो कि हम लोगों को याद रखना है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, इग्नोर हाउ द पीपल आर रिएक्टिंग। हमें इस चीज को इग्नोर करना है कि लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यानी कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके उस इंग्लिश बोलने पर लोगों का रिएक्शन क्या है। आपने इस चीज को हरगिज नहीं सोचना। आपने ये चीज नहीं देखनी कि आपका कोई मजाक बना रहा है, कोई आप पर हंस रहा है। आपने इन चीजों को अपने दिमाग पर बिल्कुल हावी नहीं होने देना। और ये चीज कैसे होगी, ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आप लोगों के रिएक्शन को इग्नोर करते हैं, उन चीजों को नजरअंदाज कर देंगे लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लोग आपका कहीं मजाक तो नहीं बना रहे। ओके, सो इग्नोर दिस थिंग। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट मेन पॉइंट इज दैट डोंट बी अफ्रेड टू मेकिंग मिस्टेक्स, कि गलतियों से मत घबराएं। गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। अक्सर औकात हम में से ऐसे लोग होते हैं कि जो ये चीज सोचते हैं कि यार ये मैं गलत कर दूंगा। आप उस गलत के डर से वो काम करते ही नहीं हैं। देखिए, अगर आप गलत के डर से जो काम करेंगे ही नहीं तो आप सारी जिंदगी उस काम को नहीं कर पाएंगे। गलतियां करेंगे तो गलतियों से सीखेंगे। देखिए, इस दुनिया में आने से पहले किसी से कुछ नहीं सीखा। जिसने जो कुछ भी सीखा इस दुनिया में आके सीखा। तो जब भी हम कोई काम सीखते हैं, सीखने के दौरान गलतियां लाजमी करते हैं। हर बंदे से मिस्टेक्स होती हैं, बट उन मिस्टेक्स से आप अपने अंदर परफेक्शन लाते हैं। सो फोर्थ मेन पॉइंट इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गाइज, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। जो आप में से जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, सबसे पहले वो ये मेन पॉइंट्स अपने जहन में रखे। अगर ये 4 चीजें वो कर सकते हैं तो ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल विद इन फ्यू डेज यू विल सी द चेंज योरसेल्फ। आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। बट अगर आप ये कहें कि जी फौरन से आप में कोई चेंज आ जाएगा तो डेफिनेटली ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। I will take time. With the passage of time, you will see the change in yourself. आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव होता हुआ देखेंगे।
ओके, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपको इन 4 टॉपिक्स को अपने माइंड में रखना है और आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। सो गाइस, आज के लिए काम यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।